हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द चैनल। तो आज से इस चैनल पे मैं एसएमसी एंड आईसीटी की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एसएमसी एंड आईसीटी बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँगा। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊँगा कि मैं पर्सनली कैसे एसएमसी एंड आईसीटी पे ट्रेड्स लेता हूँ, कैसे इस पे ट्रेड्स करता हूँ। तो अगर मैं इसके कंटेंट के बारे में बात करूँ तो इसमें मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें मैं बॉस, चौक, आईडीएम, आईटीएच, आईटीएल, एसटीएच, एसटीएल सब के बारे में आपको बताऊँगा। फिर इसमें हम ब्लॉक्स पे आएंगे, जिसमें डिफरेंट ब्लॉक्स इन एसएमसी एंड आईसीटी होंगे, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक। फिर हम प्राइस ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मैं पर्सनली कैसे लिक्विडिटी को देखता हूँ, कैसे लिक्विडिटी पे ट्रेड्स लेता हूँ। फिर हम इसमें पीडी एरेज देखेंगे, डीलिंग रेंजेस देखेंगे, पीओ3 के बारे में बात करेंगे, जिस जो इंक्लूड करता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ द मार्केट को। फिर हम इसमें एसएमटी डाइवर्जेंस के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे इसमें डिफरेंट एंट्री मॉड्यूल्स इन एसएमसी एंड आईसीटी। फिर हम इसमें इब्डा मार्केट साइकिल, टर्टल सूप, बायस, जिसमें मैं आपको हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम के बायस आप कैसे सेट कर सकते हो, आप कैसे अपने डेली, वीकली एंड मंथली बायस सेट कर सकते हो, एंड आप कैसे उस डायरेक्शन में अपने ट्रेड्स लेके अपने एसएल कम कर सकते हो, ज़्यादा टारगेट्स ले सकते हो। फिर अब मैं आपको बताऊंगा टाइम एंड प्राइस थ्योरी के बारे में, क्वार्टरली थ्योरीज। फिर हम इसमें मार्केट मेकर मॉडल्स के बारे में देखेंगे। देन मैं आपको इसमें सीआरटी के बारे में बताऊंगा, विच इज़ कैंडल रेंज थ्योरी। फिर हम इसमें सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी देखेंगे। एंड अगर इसमें कोई कंटेंट मिस हो रहा हो तो मैं वो भी आपके लिए बाद में ऐड करता चला जाऊंगा। ये एज अ रफ आइडिया के लिए मैंने आपको ये पूरा नोट कर दिया है कि मैं आपको इस स्ट्रक्चर में क्या क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, और एंड में मैं आपको अपने कुछ पर्सनल टिप्स भी दूंगा, कैसे मैं पर्सनली लिक्विडिटी देखता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने मार्केट में क्या एक्सपीरियंस किया है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। तो अगर मैं आपको एस एम सी एंड आई सी टी के कोई एग्जाम्पल्स दूँ, तो आप मार्केट में बहुत सारे पैटर्न्स वगैरह पे ट्रेड करते होगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो आपने डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड किया होगा। ऐसे आप डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड करते हो और आप डब्ल्यू पैटर्न पे एंट्री कब लेते हो? जब इसका नेक का ब्रेकडाउन होता है, ये नेकलाइन का जब ब्रेकडाउन हुआ या ब्रेकआउट हुआ तो आप इस पे एंट्री लेते हो। आपका यहाँ पे एंट्री बनता है, नीचे आप यहाँ पे एस एल रखते हो, एंड आप 1:2, 1:3 जिसके लिए भी टारगेट करो, आप ऐसे टारगेट रखते हो। बट आप इसमें देखो क्या मार्केट का जो रियल मूव है वो इसके ब्रेकआउट होने के बाद आया है या फिर यहाँ से आया है बाइंग का मूव। तो अगर यहाँ से ये बाइंग का मूव आ रहा तो यहाँ पे कोई ज़रूर प्राइस ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पीओआई रहा होगा, जहाँ से मार्केट में ये मूव आया है बाइंग का। ब्रेकआउट के बाद तो कोई मूव आया नहीं है। तो मार्केट में क्या होता है, बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, वो आपको ट्रैप करने के लिए वहाँ पे रहते हैं, वो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए होते हैं। तो वो ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जानबूझकर कराया जाता है ताकि इसमें रिटेलर्स ट्रैप हो सके, और बड़े हेज फंड्स अपना पैसा बना सके। तो अगर आप यहाँ मार्केट में आ रहे हो तो ऐसा क्या होता है, मान लो आप कोई भी प्राइस पे आप बाय या सेल कर रहे हो, तो बाय या सेल के ऑर्डर्स आपके तब फुलफिल होंगे जब वहाँ पे कोई, अगर आप बाय कर रहे हो कोई भी पॉइंट पे, तो वहाँ पे बाय के ऑर्डर्स तभी फुलफिल होंगे जब वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होंगे या उतने क्वांटिटी में सेलर्स बैठे हुए होंगे। अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो वहाँ पे उतने बायर्स होने चाहिए मार्केट में। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट यहाँ पे ये शो कर देंगे नीचे से, अगर बड़े हेज फंड्स यहाँ पे बाइंग शो कर देंगे, तो यहाँ पे सब राइड कर सकते हैं इस ट्रेंड को। इसलिए वो पहले यहाँ पे सेलिंग दिखाते हैं या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखाते हैं ताकि आप यहाँ पे बैठ सको। अब मार्केट का रियल मूव अगर आप यहाँ डब्ल्यू पैटर्न में देखो तो मार्केट का रियल मूव ये वाला है, ना कि यहाँ ब्रेकआउट के बाद। अब जो यहाँ से बैठे हुए हैं बायर्स, जो मार्केट बड़े बड़े बैंक्स और हेज फंड्स बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ना कि वो यहाँ पे ब्रेकआउट करके और बाइंग में जाए। हाँ, डब्ल्यू पैटर्न्स, एम पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बहुत बार मार्केट में वर्क करते हैं ये, बट 10 आउट ऑफ ये 2 और 3 टाइम्स वर्क करेंगे, क्योंकि अगर ये वर्क नहीं करेंगे तो रिटेलर्स इन पे कभी ट्रेड नहीं करेंगे। इसलिए ये बहुत मार्केट में वर्क करते हैं बट बहुत कम बार, इनकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। बट अगर आप एस एम सी आई सी टी जानते हो तो आप इसमें यहाँ ब्रेकआउट के बाद नहीं बैठोगे, आप यहाँ टॉप बॉटम पे बाय करोगे, टॉप पे सेल करोगे। सिमिलरली अगर आप एम पैटर्न को मैं डिस्क्राइब करूँ तो एम पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। एम पैटर्न में अगर आप देखो तो सेलिंग यहाँ नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद नहीं आई है। नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग नहीं आती। अगर आप देखो तो यहाँ नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद
आप यहाँ पे सेलिंग की एंट्री बनाते हो, 1:3 का टारगेट, जो भी आप 1:3 4 जो भी आप टारगेट लेते हो। उसके बाद क्या होता है, मार्केट थोड़ी देर आपकी डायरेक्शन में जाएगा, उसके बाद मार्केट आपका एसएल ले लेगा, यहाँ से मार्केट डंप हो जाता है। ओके, क्योंकि ये रियल जो मूव आया है सेलिंग का, वो यहाँ ब्रेकडाउन के बाद नहीं आया। रियल जो मूव आया है मार्केट का, वो यहाँ किसी पीओआई से आया होगा। तो ये जो एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखाया जाता है, ये मार्केट में बड़े बैंक्स, हेज फंड्स ये जानबूझकर दिखाते हैं ताकि ये रिटेलर्स इस पे बैठे। मार्केट में ये वाला जो मूव आया है, ये वाला जो सेलिंग का लेग आया, ये यहाँ से आया है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर रहा होगा। तो एस एम सी एन आई सी टी के में इसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि हम कैसे इनको ढूंढ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप जैसे ट्रेड करते हो, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग देखें तो ये देखो, आप यहाँ पे अगर ट्रेड करोगे, आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने जाओगे, यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे है। यहाँ पे क्या होगा, आप फर्स्ट टाइम जब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, तो आप यहाँ पे अपनी बाइंग की एंट्रीज लगाओगे। बाइंग की एंट्रीज आप यहाँ पे लगाओगे, आप बाइंग की एंट्रीज लगाओगे, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एस एल 1:3 1:4 जितना का भी आप टारगेट एम करो। बट मार्केट क्या करता है, आपका यहाँ पे एस एल लेके आपको बाहर कर देता है। आप ये वाली ट्रेंड लाइन देखोगे, आप ये वाली ट्रेंड लाइन पे ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जब होगा, उसके बाद आप यहाँ पे सेलिंग का, यहाँ इस कैंडल क्लोजिंग पे आप सेलिंग का अपना पोजीशन बनाओगे। यहाँ कैंडल के हाई पे आपका एस एल होगा, 1:2 1:3 आप टारगेट करोगे। उसके बाद क्या होता है, मार्केट आपके डायरेक्शन में आएगा, फिर आपका एस एल लेके चला जाएगा। तो मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स आपको इस तरह से ट्रैप करते हैं। तो इसी के लिए हम एस एम सी एन आई सी टी पढ़ते हैं, और हम उस ट्रैप से बच सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये सारे कंटेंट्स जो है, मैं आपको ये सारे कंटेंट्स का धीरे धीरे सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, और लेस देन दैट, इवन लेस देन दैट, मैं आपको ये सारे कंटेंट्स आपको वीडियोस के थ्रू अवेलेबल कर दूंगा। एंड आपको सारे इंसाइट्स बताऊंगा कि मैं कैसे ये पर्सनली लिक्विडिटी देखता हूँ, मैं कैसे इन पर ट्रेड्स लेता हूँ, आप कैसे इन ट्रैप्स से बच सकते हो, कैसे आप इस पर ट्रेड्स लेके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो आगे की वीडियोस को आप ज़रूर फॉलो करना, ताकि आप इसके बारे में और भी जान पाओ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।